नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृत। संस्कृत विषय में हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है शब्द रूप। हमने पिछले वीडियो में मति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग के रूप देखे और समझे। मति में ई की मात्रा छोटी है तो वो केवल इकारांत स्त्रीलिंग हुए। आइए आज हम नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग के रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नदी हम बोलते हैं और लिखते हैं तो इसकी मात्रा कौन सी है? बड़ी। तो बड़ी मात्रा है तो ये बड़ी मात्रा के होने के कारण इकारांत स्त्रीलिंग हो गया। और हमने देखा है कि शब्द को देखा जाता है और शब्द के अंत में जो स्वर है उसी के अनुसार वह रूप बन जाता है। तो इसमें हमारी मात्रा बड़ी है तो ये इकारांत के बन गए, यानी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। वही हमारी विभक्तियाँ और वचन। तो इसकी जो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति में देखिए क्या आता है? नदी, नद्यो, नद्यः। नदी, नद्यो, नद्यः। द्वितीया विभक्ति नदीं, नद्यो, नदीः। नदीं, नद्यो, नदीः। तृतीया विभक्ति नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः। नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः। चतुर्थी विभक्ति नद्ये, नदीभ्यां, नदीभ्यः। नद्ये, नदीभ्यां, नदीभ्यः। पंचमी नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः। नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः। षष्ठी नद्याः, नद्योः, नदीनां। नद्याः, नद्योः, नदीनां। सप्तमी नद्यां, नद्योः, नदीषु। नद्यां, नद्यो, नदीषु। अंतिम हमारा संबोधन हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। इस प्रकार से हमारी ये विभक्तियाँ हुई। इसको हम एक विभक्ति को 2 बार बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो आइए हम पुनः लयबद्ध तरीके से इसी रूप को बोलेंगे। इसलिए आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में रूप लिखेंगे और पीछे पीछे दोहरान करेंगे। नदी, नद्यो, नद्यः प्रथमा। नदी, नद्यो, नद्यः प्रथमा। नदीं, नद्यो, नदीः द्वितीया। नदीं, नद्यो, नदीः द्वितीया। नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः तृतीया। नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः तृतीया। नद्ये, नदीभ्यां, नदीभ्यः चतुर्थी। नद्ये, नदीभ्यां, नदीभ्यः चतुर्थी। नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः पंचमी। नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः पंचमी। नद्याः, नद्योः, नदीनां षष्ठी। नद्याः, नद्योः, नदीनां षष्ठी। नद्यां, नद्योः, नदीषु सप्तमी। नद्यां, नद्योः, नदीषु सप्तमी। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः संबोधन।
हे नदी हे नद्यो हे नद्य संबोधन। इस प्रकार से इन रूपों का बार बार लयबद्ध तरीके से दोहरान करने पर हमें ये रूप बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इसलिए आप इसको बार बार याद करेंगे और लिखेंगे। आइए हम देखते हैं कि नदी शब्द के समान ही ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका रूप भी नदी के समान ही चलेगा, क्योंकि आपको बता रखा है कि एक रूप याद करने पर अनेक रूप तैयार हो जाते हैं। नदी शब्द के समान ही ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो हैं वो हमारे सामने हैं। देखिए, गौरी, पार्वती, भवानी, लक्ष्मी, कुमारी, नारी, जननी, नगरी, पत्नी, पृथ्वी, पुत्री आदि के रूप नदी के समान ही चलेंगे। तो ये दो पंक्ति लिखना न भूलें, क्योंकि ये लिखी हुई रहेगी तो हमें ध्यान में रहेगा कि इन शब्दों के रूप भी नदी के समान ही हमें लिखने हैं और याद करने हैं। इसलिए हमने पाठ्यक्रम में सबसे पहले व्याकरण को लिया है, क्योंकि व्याकरण की जानकारी के बिना हम आगे जब पुस्तक पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, तो हमें तुरंत जानकारी हो जाएगी कि इस पंक्ति में हमारा कौन सा रूप है, शब्द रूप है या धातु रूप। इसलिए ये व्याकरण की जानकारी अवश्य हम सभी को जानकारी में होनी चाहिए। इसलिए कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।